जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। पूरा विश्वास है आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर में गुरु जी की ब्लेसिंग से। गुरु जी महाराज जी का आज बहुत 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 बड़ा शुक्राना करना है उनकी इस बेटे ने। मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ और अपना नाम नहीं बताऊंगी पहले की तरह। नाम बताने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब गुरु जी की संगत है। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना आज बनता है। अ, मैं आपको बताती हूँ, गुरु महाराज की बहुत बड़ी रहमत हुई है हम पर। हाँ, कितनी बार हम सत्संग में सुनते हैं गुरु जी ने हमें नया जीवन दान दिया, हमें नया जीवन दान दिया। और मैं तो गुरु जी की ऐसी बेटी हो रही है, हमारा गुरु जी का ऐसा परिवार है जिसके ऊपर गुरु जी की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। वो अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे ऊपर हमेशा रहते हैं। तो एक शब्द है बड़ा प्यारा सुना, ताती वाव ना लगही पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरद हमारे राम का दुख लगे ना भाई। ये बहुत पूरी तरह से ना चरितार्थ होता है हमारे ऊपर इस शब्द का। इस शब्द का मतलब क्या है कि ताती मतलब ताती होता है जो बहुत गर्म होता है, गर्म मतलब दुख। तो वाव ना लगे, जो दुखों की जो हवा होती है ना गुरु जी की शरण में आने के बाद ना, वो बिल्कुल भी उसकी गर्माहट हमारे ऊपर गुरु जी नहीं पड़ने देते हैं। इसका मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमें मिली है। अभी लास्ट, मैं लास्ट नहीं बोलूँगी, मैं प्रीवियस सत्संग बोलूँगी। प्रीवियस सत्संग में भी मैंने बताया था कि किस तरह गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग्स मैसेजेस के थ्रू हमें बताया कि आप लोगों के ऊपर बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक ब्लैक मैजिक किया गया है। जो मतलब वो पूरी तरह से जो वो लेडी है हम लोगों को परेशान करना चाहती है हर चीज़ में, वो कैसा दिमाग चला रही है। गुरु जी ने उसका चेहरा तक मुझे सपने में दिखा दिया। तो गुरु जी ने कहा कि तुम लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और गुरु जी का मैसेज आया था 1 मार्च को। आज है 5 मार्च 2024। तो 1 मार्च को गुरु जी का मैसेज आया कि आप सब लोगों ने घर पर रहना है। एंड मेरे हस्बैंड का भी ना थोड़ा सा उस दिन हेल्थ भी अलाउ नहीं कर रही थी, और मुझे भी 1 मार्च को तेज़ बुखार था। तो मैं भी कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी, और हम ऐसे ही घर में बैठे हुए थे। फिर थोड़ा सा ऐसे ही बैठे रहे, और मेरे हस्बैंड चल रहे थे तो उनका ना पैर बहुत बुरी तरह से फिसल गया और वो एकदम नीचे गिरे बहुत ज़ोर से। उनके लेफ़्ट लेग यानी कमर के नीचे उनको बहुत ज़ोर से लगी। तो गुरु जी ने कहा कि आज बहुत ही ਵੱਡਾ कष्ट ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ मैं अपने उत्ते ले लिया, और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कोई भी मुसीबत नहीं आने देनी है। तो जब हम कहते हैं ना गुरु जी का शुक्राना करते हैं, गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा कष्ट हमारे ऊपर से ख़त्म कर दिया है, और बहुत बड़े कष्टों को सपने में ही कटवा दिया। बिल्कुल सच बातें हैं, इसको कभी भी आप इग्नोर ना करें। और ये दोनों चीज़ें एक साथ ही हुई हैं। परसों ही मेरे हस्बैंड को ये सपना आया था कि हम लोग कहीं कार में जा रहे हैं और सामने से बहुत बड़े ट्रक ने हमारी कार को हिट किया था। और ये चीज़ मेरे इमेजिन में वैसे ही आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया कि ऐसा सपना आया था, जबकि मेरे हस्बैंड गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना गुरु जी एक भी परिवार का मेंबर मान ले और तो पूरी फैमिली ही ब्लेस हो जाती है। तो गुरु जी का तो मुझे एहसास हो गया, गुरु जी ने बताया था तो पूरी फैमिली ने कर ही रहना है। तो हम लोग सारे फैमिली ही 4-5 दिन से घर पे ही हैं। और गुरु जी ने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ जो बंदा कुछ भी करता ਪਿਆ ना, वो अपनी जिन्नी मर्जी साजिशां कर ले, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ तो कोई असर नहीं होना, ਤੁਹਾਡਾ बाल भी बांका नहीं होएगा। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी प्लीज़ शुक्राना स्वीकार करना। आज मेरी तबीयत अभी भी उस दिन फ्राइडे से लेके आज तक भी ठीक नहीं हुई है। मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन भी खा ली थी। फिर गुरु जी का कल मुझे मैसेज आया, तेने मैं कितनी बार किया सी कि तेरा हेडेक होता है तो तू मंत्र जाप करना, तू मंत्र जाप किया। और गुरु जी ने फिर मुझे बोला कि तू श्री शिव महापुराण का ना एक अध्याय रोज़ पढ़ना है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, कल आपने मेरे को 3 अध्याय पढ़वाए थे, और उसके बाद मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ था।
और उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला, गुरु महाराज जी कल ना मेरे को फील हो रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, जबकि मैं सोई नहीं हुई थी, ये पूरे दिन की बात है, शाम के टाइम में। तो जोत जगाते के बाद इमीडिएट मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरु महाराज जी मेरे को बहुत ऐसे फील हो रहा है कि कोई मेरा गला बहुत जोर से दबा रहा है। और जब ये 3 अध्याय मैंने श्री शिव महापुराण के पढ़ लिए ना, तो उसके बाद ये बिल्कुल ही प्रॉब्लम एकदम सॉर्ट आउट हो गई। गुरुजी ने बोला, तू किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है, तेरे घर नाल ना तेरे सिर दे उत्ते महाशिव दा हत्थ हैगा, जिन्हों जो करना करन दे। अभी मैं आपको सच बताऊं कि जब से मुझे गुरुजी ने उस लेडी का चेहरा दिखाया और जितनी सारी चीज़ें जो गुरुजी ने ब्लेसिंग मैसेजेस के थ्रू बताई हमें, और वो मैंने अपने ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर, गुरुजी की फैमिली के ऊपर ये सारा होते हुए प्रैक्टिकल रूप में देखा है ना, तो तब से इतनी मेरे अंदर गुस्सा और इतनी नेगेटिविटी और इतना रिवेंज लेने की जो फीलिंग है ना मन में आ गई थी। तो गुरुजी ने किया, तू ना उन्होंने माफ़ कर दे, उदा हिसाब किताब ते मैं ही करांगा। तो अब गुरुजी ने मैंने गुरुजी से अरदास लगाई शाम को, जब मैंने वो श्री शिव महापुराण का अध्याय किया था ना, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे बस में तो है नहीं, आप ये काम करो कि मेरे मन में जिस लेडी के प्रति जो क्रोध आ रहा है, जो इतनी नेगेटिविटी आ रही है और मेरा रिवेंज लेने का मन कर रहा है ना, उसको मेरे खाबो ख्याल से ना पूरी तरह से हटा दो, और मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती, ना मैं उसे रिवेंज लेने के बारे में सोचूं, ना मैं अपने कर्म खराब करूं। तो गुरु महाराज जी ने रात को ना सोने से पहले मुझे 3 मिनट का एक सत्संग सुनवाया, और वो भी इसी मॉर्निंग वाइब्स के थ्रू, जिनके थ्रू मैं अपना सत्संग शेयर करवाती हूँ। तो गुरु महाराज जी आप जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक बहुत प्यारा सत्संग था जिसमें एक लेडी की डॉटर और उसकी जो जेठानी की डॉटर है, वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन जो जेठानी है अपनी डॉटर को कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी उसको मतलब भड़काती थी, तो उसकी डॉटर जाके क्लास में उसको परेशान करती थी, उसकी फ्रेंड्स उससे बिल्कुल दरकिनार हो गए थे, तो इस तरह का। तो फिर गुरु जी ने ऐसी महिमा रची कि गुरु जी जिसको परेशान किया जाता था वो तो सुखी हो गए, लेकिन जो परेशान कर रहे थे वो दुखी हो गए। तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीती होती है। तो गुरुजी ने मुझे इसके थ्रू ये समझाया कि बेटा, तो इतने छोटे से सत्संग से ये चीज़ समझ ले कि तेरे साथ उसने जो भी कुछ किया है, उसको उसका जो भी हिसाब किताब है ना, मैं ही करूँगा, तुम लोग वो कर ही नहीं पाओगे जो मैं कर सकता हूँ। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना अपने इस परिवार की रक्षा करने के लिए। और गुरु जी ने मेरे को ये बताया कि तेरे ऊपर ना एवरी डे अटैक हो रहा है, एवरी डे। मतलब आप सोच लो कि वो क्या चाहती होगी वो लेडी जो हमारे ऊपर इतने गंदे तरीके से मैजिक करवा रही है, ब्लैक मैजिक करवा रही है। तो गुरु जी ने कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी टेंशन ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपना मंत्र जाप ਵਧਾ ਦਿਓ, गुरु जी का नाम जपो। फिर गुरु जी ने मुझे मैसेज के थ्रू ये भी बताया कि तू पाठ कर। अब मैं उनसे ये पूछूंगी, आप श्री शिव महापुराण जी का पाठ करवा रहे हो, तो उन्होंने कहा तू जपजी साहब जी का पाठ लगाओ, सुनो। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। और उनका हद से ज़्यादा आप मंत्र जाप करो। अभी थोड़े दिन पहले मेरी डॉटर भी है ना, तो वो भी स्कूल में गिर गई थी, उसके नी के ऊपर थोड़ा जख्म सा हो गया था। और उससे 2-3 दिन पहले से भी ना गुरु जी कह रहे थे तेरी तीरी रक्षा मैं कर रहा, तेरी तीरी मैं रक्षा कर रहा हूँ। तो मेरे को उस टाइम पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन जब उसको चोट लगी तो मुझे समझ में आया कि गुरु जी पहले ही हमें इंडिकेशन दे देते हैं। तो फिर गुरुजी ने कहा कि ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और जैसे कुछ 1-2 चीज़ें आई थी कि कुछ दिन भारी हैं तो तुम्हें संभल के रहना है। तो अनंतम शुक्राना, आपने पहले ही बता दिया गुरु महाराज जी, आप हमेशा अंग संग हैं हमारे, और हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। गुरु महाराज जी हमें कुछ भी संकट आने से पहले ना पहले ही बता देते हैं और उसका उपाय भी बता देते हैं। अभी फिर मैंने गुरु जी से पूछा कि मुझे क्या कोई और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो गुरु जी ने कहा नहीं, सिर्फ मेरा ध्यान करो, अच्छे कर्म करो, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। एंड ये सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने गुरु जी से ये भी अरदास लगाई कि जो मेरे हस्बैंड गिर गए हैं, उनको जो चोट लगी है, वो भी ये देख लो कि एक छोटा मतलब एक बहुत बड़ा कष्ट उनके ऊपर कोई आने वाला था, जो गुरु जी ने बहुत ही छोटे में कटवा दिया। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। देखो हमारे ऊपर कितना ख्याल करते हैं गुरु जी को, हर छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का पहले से ही पता होता है। तो गुरु महाराज जी से कोई चीज़ नहीं छुपी होती है, हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना है। और गुरु जी कहते हैं कि जब आप लोग बीमार हो या कुछ भी हो, तुम टीवी भी देख रहे हो, तुम लोग खाना भी खा रहे हो, तुम लोग हर चीज़ कर रहे हो, तो तुम शुक्राना क्यों नहीं कर सकते, तुम लोग पाठ क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि आपने मंदिर में बैठ के अपने घर के मंदिर में बैठना है तब करना है, या बाहर मंदिर जाना है। आप जहाँ बैठे हो, जैसे आपकी कंडीशन है, आप गुरु जी का शुक्राना करो। चाहे 2 पल का ही आप सत्संग शेयर करो, लेकिन ज़रूर करो। गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, आपने अपने इस परिवार की हर पल रक्षा की है।
और गुरु महाराज जी, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अभी 3 दिन पहले की बात है, मैंने पहले भी बताया था ना, गुरु महाराज जी दर्शन देते हैं। और जिस दिन मेरे हस्बैंड को चोट लगी है ना, उसी दिन शाम को ही गुरु महाराज जी ने इकट्ठे दर्शन दिए, अपने खुद के और हनुमान जी के बादलों के अंदर। हनुमान जी का इतना बड़ा फेस उसमें दिखाई दिया मुझे, और मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, लेकिन गुरु जी का बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो गुरु जी को मानते ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो, गुरु जी का बहुत बड़ा ही फेस, उनका उसमें हनुमान जी का फेस नज़र आ रहा था। और उन्होंने भी देखा, बच्चों ने भी देखा, और उन्होंने एकदम देखते ही पहचाना कि हाँ, हनुमान जी का फेस नज़र आ रहा है। और बच्चों ने तो गुरु जी का भी पहचान लिया था जब गुरु जी का फेस बादलों में नज़र आ रहा था। अनंतम बार शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी ने ये बोल दिया। अभी देखो, मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताती हूँ, इसी हफ्ते में ना मेरी शिफ्ट थी 2, आज भी थी और थर्सडे को भी थी। अभी जबकि मुझे ऑफिस से भी कॉल आया था, लेकिन वो गुरुजी ने कि शिफ्ट कैंसिल करवा दी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे घर बिठाना था, मेरी रक्षा करनी थी। तो गुरुजी ने कहा मैं हर पल तेरे नाल हाँ, हर पल तेरे नाल हाँ। तो अनंतम बार शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी ना काफ़ी चीज़ें मुझे लग रहा है मैं भूल रही हूँ, लेकिन मैं अगले और एक और सत्संग में उसको शेयर करूँगी, क्योंकि अभी सच्ची में मेरी बॉडी इतनी शेकिंग है फीवर की वजह से। तो अभी जैसे कुछ याद होगा तो मैं एक और बार शेयर कर दूँगी सत्संग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे माइंड में थी जो मुझे बताना था, लेकिन भूल गई हूँ। आई एम सॉरी गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।